भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासोपनो याभ्याम विधान पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ अष्टमी शरम। वंदे 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 बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपणं यमशीर्षो इव क्रोपी चंद्रश्रवत्र वंदते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणे विहारणो वंदे विश्वविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। और श्री गुरु महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगे मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु हरिपुरी महाराज की जय, भाई विश्वनाथपुरी महाराज की जय। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, नव संवत्सर और उसमें भी ये नवरात्रे, माता जी का विशेष पूजन, विशेष पाठ और जो भी इस समय पे माता जी के संबंधित, दुर्गा के संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं, वास्तव में विशेष फलदायी होते हैं। इसमें माता जी का है, दुर्गा मां भवानी का है, तो जो भी हम माता जी के संपर्क में, माता जी के संकल्प करके, माता जी की शरण में, माता जी की शरण में आकर जो भी आप पूजा, अनुष्ठान, पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो उसका विशेष फल अर्थात विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। और इसमें बहुत लोग तो मां कामाक्षा देवी का विशेष इसमें अनुष्ठान होता है। मां कामाक्षा देवी आसाम में, उसमें पंचायत अखाड़ा से निरंजनी से भी कई संत माता जी के दरबार में पहुंचते हैं। उसमें हमारे श्री श्री महंत आलोक गिरी जी हैं, जो राजा गार्डन में पंचमुखी हनुमान मंदिर में निवास करते हैं, हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर में आराधना करते हैं, महंत आलोक गिरी। और श्री श्री 1008 श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो पंचायत अखाड़ा से निरंजन के सचिव भी हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मां मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। वह भी मां कामाक्षा देवी नवरात्रों में मां कामाक्षा देवी अनुष्ठान करने के लिए वो भी जाते हैं। तो मां कामाक्षा देवी में विशेष अनुष्ठान होते हैं। ऐसे आप जहां चाहे वहां अनुष्ठान करें। नवरात्रों में देश, अब जैसे कामाक्षा देवी में देश क्या, आसाम में मां कामाक्षा देवी का मंदिर है, तो वहां देश के आधार से उसका विशेष फल हो गया। देश काल, और काल माने समय, ये समय है नवरात्रों की पूजा पाठ का। प्रातः प्रातः नहा धो के जो माता जी का पूजा पाठ करता है, विशेष फल प्राप्त होता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। काल माने कौन सा समय चल रहा है, देश काल अवसर, और ये अवसर कौन सा है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का, मां भगवती के जागरण का, मां भगवती के कीर्तन का। देश काल अवसर को जो समझ जाता है और उसके अनुसार ही जो आचरण करता है, कर्म करता है, तो उसको विशेष फल प्राप्त होता है।
ऐसे बहुत लोग हैं जो तंत्र विद्या के नाम से ही घबराते हैं। यदि पता लग जाए कि कोई तांत्रिक यहाँ रहता है या आ रहा है तो बहुत लोग उससे डर के भागने लगते हैं। तांत्रिकों का एक विशेष प्रकार का भय भी होता है? और क्रोध समझ लीजिए विशेष गहना है तांत्रिकों का। बात बात में क्रोध कर जाते हैं। कौन से तांत्रिक? जो भचा भक्ष खाते हैं, ना खाने वाली चीज भी खा जाते हैं, शमशान में रहते हैं, भक्षा भक्ष खा जाते हैं, मुर्दे को भी खा जाते हैं, विष्ठा भी खा जाते हैं, मतलब लैट्रिन पेशाब भी खा जाते हैं। अपने लैट्रिन पेशाब खाते हैं, मैंने को देखा अपनी आंखों से। लंबे लंबे बाल रखते हैं, लंबे लंबे नाखून रखते हैं, विकराल भेष, काला आंचला, काले कपड़े पहनते हैं, बहुत से तो नंगे ही रहते हैं। तो फिर उनको देख के डर क्यों नहीं लगे? भाषा और उनकी भाषा जो है, वार्तालाप जो है, वो भी इतना भद्र होता है कि आम आदमी देख के डर जाता है। वास्तव में तंत्र विद्या भी 3 प्रकार की होती है भाई। सात्विक, राजसी, तामसी। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तंत्र विद्या भी 3 प्रकार की होती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सात्विक, दूसरों का भला करने के लिए। आप जो भगवान शिव के ऊपर अर्थात पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, वो भी तंत्र विद्या में आता है। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है। आप जल तो चढ़ा रहे हो, बेलपत्र तो चढ़ा रहे हो, पुष्प तो चढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि हम तंत्र विद्या ही कर रहे हैं। आप सोचते नहीं हमें ये तंत्र विद्या में नहीं आता। आम जनमानस इसको सामान्य समझता है, वास्तव में तो ये बहुत उच्च कोटि का तंत्र है। भगवान शिव को 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से, पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देने से बहुत बड़ा तंत्र हो जाता है। किसी भी प्रकार का संकट नहीं हो सकता उसको, जो नियम से रोज 1 लोटा जल भगवान के मंदिर में जाके भगवान को चढ़ाता है, बेलपत्र जो चढ़ाता है, पुष्प जो चढ़ाता है, या भावनाओं से भी चढ़ाता है। लेकिन ये सात्विक पूजा है, अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो किया जाता है। जो भी पूजा की जाती है परोपकार भाव से, या पूजा करनी चाहिए ऐसा ही समझ के पूजा कर रहे हैं, कुछ मांग भी नहीं रहे, कुछ इच्छा भी नहीं है, लेकिन पूजा करनी चाहिए ऐसा समझ करके जो पूजा करते हैं, इसको सात्विक पूजा कहते हैं। निस्वार्थ भाव से की जाती है और या दूसरों का भला करने के लिए की जाती है, उसको सात्विक पूजा कहते हैं, सात्विक तंत्र कहते हैं। और उसमें जो मंत्रों का, जो भी मंत्र जपते हैं वो सात्विक मंत्र होते हैं। अब आप किसी कामना है तो, मान लिया घर में संतान नहीं हो रही, घर में संतान हो जाए ऐसा सोच करके, और फिर भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिष्टान चढ़ाएं, या विशेष रुद्राभिषेक बोलते हैं, रुद्राभिषेक विशेष पूजा होती है। हाँ, इच्छा प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक कराएं, घर में संतान हो जाए, ऐसा सोच करके
रुद्राभिषेक कराते हो, भगवान की जो पूजा कराते हो, तो वो राजसी पूजा हो जाती है। राजसी पूजा अर्थात घर में सुख शांति के लिए और हमारे घर में संतान हो जाए, तो ये राजसी पूजा है, अर्थात इसमें अपना स्वार्थ आ गया। परोपकार भाव से करना ही है, कर्म करना होना चाहिए स्वभाव से। सात्विक पूजा और इच्छा करके मेरे घर में संतान हो जाए या मेरे घर में कोई भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है वो राजसी पूजा हो जाती है, वो राजसी तंत्र हो जाता है। जब किसी कामना के लिए करते हैं, या कई बार क्या होता है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, तो बेटी की शादी नहीं हो रही तो पिता माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं, बार बार लड़का ढूंढते हैं, लेकिन विवाह का योग नहीं बन पाता। कहीं कहीं तो मैंने ऐसे देखे हैं, इतना पैसा खर्च शादी में भी नहीं होता जितना कि लड़का ढूंढने में अर्थात वर ढूंढने में खर्च हो जाता है। जब मैं हनुमान घाट पे था तो हरिद्वार के एक बड़े सीनियर वरिष्ठ वकील हैं श्री गंगाशरण खन्ना जी। श्री गंगाशरण खन्ना जी ने पता नहीं क्या उनको सोचा, मेरे से उम्र मेरे बाप की उम्र के पड़े, और एकदम मेरे पैर पकड़े। मैं वहां पुजारी था, हनुमान मंदिर का सेवक था उस समय, हनुमान घाट हनुमान मंदिर पर मोती बाजार में। पैर पकड़े, कह रहे बाबा दुखी हो गया। मैंने क्या हो गया? कह रहे 2 साल हो गए लड़का ढूंढते ढूंढते, लाखों रुपया खर्च कर दिया मैंने किराए में, लेकिन लड़का नहीं मिल पा रहा लड़की की शादी के लिए। मैंने इतनी छोटी सी बात कर, छोटी सी बात बता रहे मुझे, 2 साल हो गए भागते भागते। हरिद्वार के सीनियर वकील है, वरिष्ठ वकील श्री गंगाशरण खन्ना जी। मैंने खन्ना जी, मैं ऐसा तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन सुनो, जब तुमने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जहां पे आप खड़े हो इसी घाट को रोज धोइए, गंगा जल से इस घाट को रोज धोइए। हनुमान घाट बड़ा लंबा चौड़ा घाट है, और निश्चित ही आपकी सुपुत्री की शादी के लिए सुंदर वर प्राप्त हो जाएगा। विश्वास होकर 40 दिन आप इस घाट धोइए, ज्यादा भी नहीं, 40 दिन में ही। ऐसा मैंने हनुमान जी के विश्वास पे कह दिया। हनुमान जी मेरी बात रख लेते हैं, मेरी इज्जत बचा लेते हैं। और मैं आज चैलेंज से भी कह रहा हूं, यदि आज तक किसी को कोई इस तरह का आशीर्वाद दिया हो और पूरा ना होया हो, तो वह आके मेरे को कह सकता है, मेरे को दंड भी दे सकता है। अर्थात जिसको भी आशीर्वाद दिया है तो वो हनुमान जी ने हनुमान जी के भरोसे में दिया है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का भरोसा इसलिए है, बचपन से हनुमान जी की सेवा करते थे, इसलिए हनुमान जी का भरोसा है। हनुमान जी की रामायण सुनाते रहते हैं, कीर्तन सुनाते रहते हैं, तो फिर हनुमान जी भी हमारा कुछ ना कुछ तो ध्यान रखेंगे। और 40 दिन नहीं हुए, उनको लड़का भी मिल गया दिल्ली में, और बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छा लड़का मिला, पढ़ा लिखा, और लड़की भी पढ़ी लिखी थी, और सुंदर शादी भी हो गई। जो वो घाट गया 40 दिन तक गंगाशरण खन्ना जी ने वो घाट धोया, तो वो कौन सी पूजा हुई? वो राजसी पूजा हो गई, इच्छा प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनको सुंदर वर चाहिए था बेटी के लिए। इसका संकल्प करके उन्होंने घाट धोना शुरू कर दिया, और उनको लड़का भी मिल गया, बेटिया की अच्छी शादी भी हो गई। तो ये सात्विक राजसी तंत्र में आता है, और ये घाट धोना ही चाहिए। बहुत लोग जाते हैं वहां पे घाट धोने के लिए, कोई इच्छा नहीं उनकी, कोई मांग नहीं है, लेकिन जाकर के भगवान के दरबार में सेवा करनी चाहिए, ऐसे भाव से, परोपकार भाव से, यानी कि अपना स्वभाव से ही अच्छा काम करना चाहिए। इस भाव से जो करते हैं तो वो वास्तव में सात्विक तंत्र, सात्विक पूजा होती है। और जो घाट गया वो भी एक तंत्र हो गया। जो भी तन से सेवा की जाती है, तन से जो पूजा की जाती है, वो सब तांत्रिक पूजा में आ जाती है, लेकिन आम जनमानस उसको समझता नहीं है, जानता नहीं है। अब जो स्वयं के
कल्याण के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए पूजा पाठ या तंत्र मंत्र किया जाता है, तो वह सब राजसी तंत्र में आ जाता है। और जो दुनिया परोपकार, दुनिया के भाव से, दुनिया का भला करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, जैसे भंडारा करते हैं, कोई इच्छा नहीं है लेकिन साधु संतों की सेवा के लिए भंडारा कर रहे हैं, परोपकार भाव से सेवा करते हुए भोजन करा रहे हैं साधु संतों को या ब्राह्मणों को। जो भी दान पुण्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो सात्विक तंत्र में, सात्विक पूजा में आ जाता है। राजसी और सात्विक दो हो गए। अब आ गया तामसी, तीसरा कर्म जो होता है, तीसरा तंत्र जो होता है, तीसरा मंत्र जो होता है तामसी। तामसी माने दूसरों का नुकसान करना, दूसरों का स्वभाव से नुकसान करना, मेरा भला हो ना हो, पड़ोसी भूखा मरे, पड़ोसी का ये नुकसान हो जाए, या पड़ोसी के गाय मर जाए, पड़ोसी का कुत्ता मर जाए, या पड़ोसी का लड़का ही मर जाए, ऐसे भाव से कई बार लोग तंत्र मंत्र भी कर डालते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है दरवाजों पर सिंदूर, रोली, मोली,